खम्मा गणेशा। तो आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब अच्छे हों। तो मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी और अब पहले से परफेक्ट रोटी मेरे से बनने लगी है। तो आज तो रोटी अच्छी बनी थी। मम्मी बाहर गए हुए थे तो मैंने ही पापा के लिए बाजरे की रोटी बनाई थी। तो ये बन रही थी मेरे हाथ से बाजरे की रोटी, और जिसकी मैंने छोटी छोटी क्लिप ली थी। और ये है रोटी। तो मुझे पता है गोल नहीं है, बट हाँ कोशिश मैंने अपनी ओर से पूरी की थी। और इसके बाद मैं बनाने लगी थी गेहूं की रोटी, क्योंकि हमारे बना है वो बाजरे की रोटी नहीं खाते हैं। तो फिर मम्मी आती है नहीं, मैंने पापा की ही बाजरे की रोटी बनाई थी। मेरी और बना के लिए मैं गेहूं की रोटी बना रही थी। तो यहाँ मेरी गेहूं की रोटी बन रही थी, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग स्टार्ट कर ही देते हैं। अभी 3-4 दिन से काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। एक दिन आलू के पराठे बनाए थे, उस दिन शूट किया था, बट उससे मैं पूरा नहीं कर पाई थी, सो मैंने नहीं किया। तो यहाँ मेरी गेहूं की रोटी बन रही है और मैं सोच रही थी कि क्या किया जाए। हेलो। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने पहले कर दी थी, बट ना मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खाना खा के आई और खाना खा के आके मैं रूम में सीधी जस्ट सो गई थी। और अब उठी हूँ, 15-20 मिनट हो गए। अब चाय वाय नहीं पिए क्योंकि अब पीऊँगी। और यहाँ पड़ने लग गई ठंड। इतनी ज़्यादा खास तो नहीं है, बट ऐसे मीठी मीठी ठंड है। तो ओढ़ के सोई। छाछ पी ली थी दिन में, उससे इतनी नींद आई। यहाँ आने के बाद 1 मंथ हो गया मुझे, 1 महीना हो गया ससुराल। आज दिन में मुझे बेफिक्री से 2-2.5 घंटे अच्छी नींद आई है। बीच में एक बार भी आँख नहीं खुली, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ना दिन में सो रही हूँ। नहीं तो हमेशा मुझे यही 15-20 मिनट की या आधा घंटा की नींद आती है। उसके बीच में भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उठना है उठना है उठना है। तो ये चीज़ है, इसलिए ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और अभी जनवरी में है पेपर, तो उसकी तैयारी में लग रही हूँ। बट यार बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। वो कहते हैं एक बार पढ़ाई थोड़ी सी बस हो जाती है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ूँ। और जनवरी में पेपर और हिंदी की सीट आई है 174। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसमें से मेरा नंबर है भी या नहीं। तो ये चीज़ हो रही है। और देखो आँखों में सूजन सी भी आ गई, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं लेती हैं आँखों में, स्वीलिंग सी आ जाती है। तो ये चीज़ है। तो ये बात है। तो चलो वीडियो के लास्ट तक रहना। और वीडियो को मैं बीच में छोड़ के इसलिए चली कि मुझे अमित बना की आवाज़ आई। तो मैं उनसे पूछने गई थी कि आज पार्सल आने वाला था मेरा कोई, तो मैं उनसे पूछी थी पार्सल आया था कि। उन्होंने मुझे दिन में फ़ोन किया था कि पार्सल आया हुआ आपका, और तो मैंने बोला था उनको कह दो बना और को खिला देंगे। तो फिर मैं सो गई, मुझे नींद आ गई। उसके बाद और अभी मेरी आँख खुली तो मुझे याद आया यार मेरा पार्सल भी आया हुआ था। तो पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो नहीं लाया, शक्ति बना लाए थे। अब वो सो रहे हैं तो वो उठ जाए फिर देखेंगे। और यार गांव में सबसे बड़ा इशू नेट नहीं चलता। बताओ 50% नेट भी हो गया, क्या करें। चलो फिर भी आपके लिए व्लॉगिंग करेंगे। अगर मैं आपके लिए इतना करूँ तो आप तुम प्लीज़ मेरा इतना कर दो कि मेरे हर वीडियो को शेयर कर दिया करो, मुझे सपोर्ट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है। तो चलो मैं बाहर वाले रूम में देखती हूँ, क्योंकि शक्ति बना तो घर पे है नहीं शायद, वो पार्सल बाहर वाले रूम में। तो मैं आपको भी बताती हूँ क्या है उसमें। ये आया था पार्सल, और ये बनाने पहले ही ओपन कर दिया था। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या है। टन टन यहाँ से निकल जाता है। और ये आई थी श्री भगवत गीता, जो मैंने मंगाई थी मम्मी के लिए। और यहाँ मेरी चाय भी मैं बना के ले आई। तो गाइस देखो मेरी कितनी पतली अंगुली है यार, अंगूठियाँ घूम जाती है चारों तरफ। तो ये बात है। तो मैंने ही भगवत गीता मम्मी के लिए मंगाई है। मम्मी है ना पूजा पाठ करते हैं ज़्यादा ही, तो मैंने उनके लिए मंगा दी। मैंने कहा उनका टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ अच्छी चीज़ पढ़ लेंगे और कुछ अच्छी दिमाग में आएगी। वैसे तो मम्मी का नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, फिर भी अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो अच्छी रहती है। ज्ञान की बातें हैं। तो मैंने पूछा था पहले मम्मी को, मैंने कहा मम्मी आपके लिए भगवत गीता मंगा दूँ अगर आप पढ़ो तो। उन्होंने कहा कि मंगवा देना।
तो ये मैंने मंगवाई है। और इसी के साथ मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ये ऑर्डर करी, उसके समथिंग 1 या 2 दिन बाद में मैंने उनको बताया कि आपको पता है मैंने मम्मी के लिए मंगवाई। तो मुझे कह रहे हैं हाँ हाँ मैंने भी मंगवाई है। तो मैंने कहा आपने किसके लिए मंगाई है? तो कह रहे खुद के लिए। तो मैंने कहा आप कैसे पढ़ोगे, कब पढ़ोगे? कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा। तो मैंने कहा भाई वो कोई चुटकुले कहानी की किताब नहीं होती, उसको मतलब एक नियम और के हिसाब से अच्छे से बैठ कर उस हिसाब से पढ़ा जाता है। ये थोड़ी होता है कि सोते पढ़ लो उठते पढ़ लो। तो ये करा है। और उन्होंने साफ समझ गए होंगे, हुकुम ने मंगाई है खुद के लिए, तो वो भी पढ़ेंगे। अब उनकी भी शायद कल आ गई थी, कल या परसों आ गई थी। तो वो बता रहे थे मेरी तो आ गई। मैंने कहा मेरी 11 तारीख का है डिलीवरी का, अब देखो कब तक आई है। तो ये है। तो चलो अब मैं पी लेती चाय, और मम्मी की आ गई वक्त, तो मम्मी को आज गिफ्ट देंगे ये, क्योंकि 25 नवंबर की मम्मी की एनिवर्सरी भी है। तो मैंने सोचा मम्मी को गिफ्ट ही दे देते हैं। और आप पता नहीं आज अब सर्दी आ गई ना, तो मेरी सांस में दिक्कत होने लग गई, मेरी सांस ऐसे होने लग गई। तो ये बात है। चलो मैं कर लेती हूँ। और तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मन करना पालक सड़ लो यार। देख उनसी फोड़ी है, देखना मेरा काम तो उल्टा ही रह सकता। पालक करना यार। और आज मम्मी गए टाइम बाहर है, आए मम्मा तो सोची बाहर तक आ जाए, मम्मी सब्जी कर ली, पर मम्मी आया नहीं। और अब मम्मी थकेड़ा आए, तो मैं सोचूँ मैं ही कर लूँ। कर ली माँ की रसोई में बर्तन भी बड़ा हो रहा है कि अब मैं पहले तो पालक कर लूँ, बर्तन तो बाद में ही कर लूँगा। बर्तन हो रहा है पूरा पहला गोंडू काटना पड़े बाहर जाऊँ तो, क्योंकि कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा। तो चलो गाइस, अरे राम, तो मैं पालक साफ कर लियो, अभी के बाद में मिलूँ था, ठीक है। तो गाइस अब मम्मी ने बार फ़ोन करियो मैं, मम्मी की आ रही हूँ मैं 5-10 मिनट में। मतलब अजीतगढ़ आ गए, वो हमारे अजीतगढ़ पास में पड़ता है, तो वो अजीतगढ़ आ गए। तब तक मैंने सोचा मैं पालक तो साफ़ कर देती हूँ, और फिर मम्मी आएंगे देखेंगे सब्ज़ी मैं बना दूँगी या मम्मी बना देंगे, तो वो है। तो मैं सोचा आधो पालक निकाल ली, इतना ही कर दूँगा, ज़्यादा बनाए काम को, ठीक है। कर लिया पालक साफ, और देखते देखते यहाँ मेरा पालक हो गया था साफ़। और यहाँ पालक साफ़ करते करते मैं सोच रही थी मम्मी थोड़ी सी लेट हो जाए तो मैं सब्ज़ी भी बना लूँ। तो गाइस मैंने पालक कर लिया था, मतलब बस ऐसे ही कर लिया था। यहाँ बना आलू छील लेते कर लिया, और सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और तभी मुझे पता लगा कि मम्मी भी आ गए। अरे मम्मी कहाँ गए? उस साइड की लाइट जलाने का। ये देखो गाइस मम्मी आ गया भाई। आ देखो थे अम्मा की रानी मम्मी का लाड करता हुआ पूरा दिन लगा रहा है कोई यहाँ है। तो दूर होते तो कह रहा नहीं है, फिर भी जल्दी आना चाहिए था। कहीं ले रहे तो मम्मी गए थे घूमने, और मम्मी आए घूमकर तो मेरे लिए लाए चीज़। इसमें लाए गरम समोसा। कमेंट में आप बताना कि रात को समोसा कौन खाता है। अब मैं समोसा खाऊंगी तो रोटी नहीं खाऊंगी, फिर मम्मी डांटेंगे मुझे। और उधर पति मम्मी उखोल दी बली। और इसमें लाए हैं मम्मी मेरे लिए, कहीं बोले मम्मी सिंघाड़ी। और एक आई मम्मी ओहो। और इसमें लाए हैं मम्मी अमरूद। मम्मी ए खोलो ना, मम्मी ने हो रही है कोई तो सासू सोचे मार बहू बीमार नहीं पड़े, हमारी मम्मी सोचे मार बहू बीमार पड़ जाए। ऐसा मान लाया है मम्मी। और ये है सिंघाड़ी। सिंघाड़ी मस्त है, ताज़ा ला गया ना पानी। और खोलो
अमरूद भी जलाया ना, कितना रहा किलो? वो तो हाथ की को लागे फिर। आज मैं था गिफ्ट आए है। और यहाँ मैंने बाजरे की आटे की तैयारी कर ली है। ये हमारा मिट्टी का चूल्हा, और यहाँ आलू पालक की सब्ज़ी मेरी मस्त हो गई रेडी है। ये मम्मी ने आते पापा के लिए बनाई थी मिर्ची। ये हमारी यशु की बात है, तो आप इंजॉय करो। लगा रहा क्यों? मैं लगा दूँ क्या? लगा दूँ कि ये बता दियो, एक बार लगा दियो, एक बार इतनी सी अठ लगा दियो गाल पर। कौन लगानी? ठीक है, तो बातें कौन कर रही? मैं कट्टा लगा दिया कट लगाओ। तो किसी भी नहीं लिया वो और अमित मामा और अभी भैया के बुरी नहीं काली अभी अभी भी एक कैसी लाड़ी गोरी तो आपके जोड़ो इन तो तोड़ो क्यों इन? मामा